बिहारी का, महाकाल राजा का कथा का एक दिन का रस तत्व सुनने को मिल रहा। यहां तो एक क्षण 15 मिनट 10 मिनट 5 मिनट की भी शिव महापुराण की कथा मिल जाए, एक 10 मिनट की भी शिव पुराण की कथा मिल जाए, किसी की टीवी चल रही है तुम उसके यहां मिलने चले गए, किसी दुकान पर टीवी चल रही है, कथा चल रही है और तुम उस समय पर सामान खरीदने चले गए, उसके व्यापार के लिए वहां पर चले गए। 5 मिनट की भी शिव पुराण अगर आपकी बुद्धि में चली गई, आपके चित्त में चली गई, श्रवण में चली गई, आपके हृदय में शंकर के प्रति एक 5 मिनट में भी विश्वास जाग गया, तो समझ लो कि भगवान शंकर ने आपका हाथ पकड़ लिया। फिर तुम खड्डे में नहीं जाओगे, आपका डिमोशन नहीं प्रमोशन ही होता चले जाएगा। आपका डिमोशन नहीं होगा, प्रमोशन होता चले जाएगा, आप उन्नति की ओर बढ़ते चले जाओगे। जिनको घबराहट होती थी, जरा सा चाय का ठेला लगाते, जरा सा सामान बेचने जाते, घबराहट होती, धंधा चलेगा कि नहीं चलेगा, बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा, कैसे चलेगा। आज छोटे छोटे व्यापारियों से जाकर पूछना, जो छोटा छोटा काम करते थे, जो ठेला चलाते हैं, सब्जी का ठेला लगाते हैं, फल का ठेला लगाते हैं, फूल बेचने जाते हैं, जरा जरा से एक मटका, एक जरा सी सुराई जो बेचने जाते हैं, इनकी धर्म पत्नियां जो शंकर भगवान को लोटा भर के जल चढ़ा रही हैं, उनके परिवार वालों से पूछना कि शिव पुराण के पहले और शिव पुराण के बाद में क्या अंतर आया। उसका एक अंतर मिला, उनकी पत्नियों ने शिव की आराधना करना चालू करी तो इनका व्यापार भी धीरे धीरे आगे बढ़ना प्रारंभ हो गया। आज हमारा भारत देश, हमारा राष्ट्र आज उन्नति के शिखर पर चढ़ रहा है, क्योंकि धर्म, भजन, कीर्तन, संकीर्तन, सत्संग, राष्ट्रहित और भगवत भजन के साथ में अपने कर्म की प्रधानता में मेरा राष्ट्र का एक एक सपूत लगा हुआ है। अपने कर्म को प्रबल माना, अपने कर्म को प्रबल, अपने आप को इतना बोल्ड कर लो, अपने आप को इतना प्रबल कर लो कि वो पहले आप लोगों ने रामायण देखी कि नहीं देखी? अरे बोलो तो चमके, देखी? वो टीवी पे आई थी रामायण, उसमें क्या होता था, वो वहां से बाण छोड़ते थे तो वो जो भी लड़ने वाला था ना उसके पीछे ऐसा गोल चक्र चलता था, देखा आप लोगों ने? ऐसा वो बाण लेके और उसके ऊपर ऐसा गोल चक्रा चलता था, वहां से बाण आता और उसका कहीं नहीं बिगड़ता। क्यों? क्योंकि वो गोल चक्रा उसके आसपास घूमता रहता, घूमता रहता, घूमता रहता, और बाण आता वापिस चले जाता, फिर वो बाण छोड़ता, इतने में ये गोल चक्रा फिर चलता रहता। तो तुमने टीवी में वो गोल चक्रा तो देखा, पर वो जिसने रामायण बनाई उससे पूछा कि दादा ये गोल चक्रा है क्या? जो व्यक्ति के आसपास में घूम रहा है और उसके पास में बाण नहीं आ रहा, उसके पास में पत्थर फेंका जा रहा है नहीं आ रहा, उसके पास में पहाड़ फेंका जा रहा है नहीं आ रहा, ये गोल चक्रा जो व्यक्ति के आसपास में घूम रहा है, ये गोल चक्रा है क्या? वो रामायण बनाने वाले से पूछना था तो वो बताता, रामचरितमानस का संवाद सुनाकर बताता, ये गोल चक्रा कोई दूसरा नहीं, संत जिस शंकर भगवान का भजन करते थे, राक्षस जब पत्थर फेंकते थे तो संत के आसपास चक्र घूमना चालू हो जाता था। क्योंकि हम जिस शंकर का गुणगान करते हैं, शंकर भगवान मृत्यु लोक में रहते हैं, इसलिए वो ऊपर कहीं नहीं जाते, पृथ्वी पर जिस पर कष्ट आता है वो गोल चक्र के रूप में घूमता हुआ उसके पास आ जाता है। वो शिव तत्व, वो घड़ी शंकर है। एक गाड़ी में 4 लोग भर के जा रहे हैं, 3 लोग एक्सीडेंट में मर गए, 1 बच गया। जब वो 3 मर गए, गाड़ी पिछला हो गई, सब नाश हो गया, तो ये कैसे बच गया? वो गोल चक्रा, इसकी दादी, इसकी नानी, इसकी माँ, इसके बच्चे कुछ ना कुछ शंकर को 1 लोटा पानी चढ़ाते थे, तो वो गोल चक्रा आज भी घूमकर उसको 3 मर गए पर इसको खींचकर बाहर लेकर आ गया, वो 1 बच गया। आप भी बैठे हो इतने सारे, आपने भी कई एक्सीडेंट देखे होंगे किसी ना किसी के, कोई बचकर आ गया तो लोग कहते हैं भगवान ने बचा लिया, बहुत बड़ी घटना थी, बच गए, परमात्मा ने बचा लिया। वो गोल चक्र आज भी चल रहा। एक चक्र चलता है, चक्र। जब भगवान विष्णु ने भगवान शिवजी को प्रतिदिन 108 कमल के पुष्प देना थे और एक दिन कमल का पुष्प नहीं मिला, भगवान विष्णु ने अपनी आंख निकालकर शंकर भगवान को दे दी
शंकर भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु को दे दिया। भगवान विष्णु ने कहा आपने अपना सुदर्शन चक्र मुझको दे दिया, मैं सुदर्शन चक्रधारी हो गया, मैंने अपनी आंख निकाल कर आपको दे दी, आप त्रिनेत्रधारी हो गए। अगर चक्र मेरे पास में आ गया तो आप अपने भक्तों की रक्षा कैसे करोगे? ये भगवान विष्णु के शब्द हैं भगवान नारायण के भगवान शिव जी से। आपने सुदर्शन चक्र मुझे दे दिया, आपने सुदर्शन चक्र मुझे प्रदान कर दिया, और सुदर्शन चक्र अगर मुझे दे दिया तो आप अपने भक्तों को जो आपको बुलाएगा, महाकाल कहकर बुलाएगा, काशी विश्वनाथ कहकर बुलाएगा, सोमनाथ, नागेश्वर, मल्लिकार्जुन, कुंदकेश्वर, एकनाथ, एक के रूप में तुम्हें आमंत्रित करेगा। तो आप जब सुदर्शन चक्र मेरे पास में होगा तो आप अपने भक्त की रक्षा कैसे करोगे? पूछा भगवान विष्णु ने। तब भगवान शंकर मुस्कुराकर कहते हैं, सुनो नारायण, मुझे सुदर्शन चक्र उठाकर रक्षा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो नारी, पुरुष, बच्चा, बूढ़ा, जुवान शंकर भगवान पर, शिवलिंग पर जब एक लोटा जल चढ़ाता है, वो जल मेरे शिवलिंग के चारों तरफ घूमता है और घूमने के बाद वो जल फिर चरण से नीचे जाता है। तो जिस समय वो एक लोटा जल चढ़ाता है, सुदर्शन चक्र में उनको भी उसी समय पर दे देता हूं, इसलिए मुझे जाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसका एक लोटा जल उसकी रक्षा कर लेता, मुझे नहीं जाना पड़ता। वो नहीं आएगा। तुम्हारा पेट दुखेगा तो दौड़ दौड़ के क्या राष्ट्रपति आएगा? अरे बोलो तो जम के। तुम्हारे शरीर में कष्ट होगा तो क्या दौड़ के राष्ट्रपति आएगा? नहीं आएगा। वहां तुम्हारा कितना भी परिचित पर नहीं आएगा, फोन लगाएगा किसको? नगर के कलेक्टर को, कलेक्टर से कहेगा तू मालूम करो एसपी को, एसपी से कहेगा एसडीएम को, एसडीएम से कहेगा टीआई को, टीआई से कहेगा फिर कांस्टेबल को, कांस्टेबल जाकर मालूम कर आएगा, फिर एक साथ में पटवारी को ले जाएगा, न तहसीलदार ले जाएगा, न पता करेगा कि वहां उस जगह पर फलाना फलाना व्यक्ति रहता है, पता करो उसके पेट में दर्द हुआ, पता करो उसको यह कष्ट हुआ। वो नहीं आया। मेरा महाकाल राजा कैलाश पर बैठता है, कष्ट तुम्हें होता है, वो नहीं आता। वो क्या करता है? तुमने जो एक लोटा जल समर्पित करा, वो जल बहकर नीचे की ओर गया, जहां जल गिरता है वहां से लेकर जिस जगह तक जाता है वहां 33 कोटि देवी देवता रहते हैं। मेरा महादेव कहता है जरा पता करो इसको कष्ट क्या है, कष्ट क्या है मालूम करो जाकर। खुद गया, फिर बाद में मालूम पड़ा कि किसी ने मक्कारी कर दी, वो वहां तक नहीं गया। तब मेरा कालाधिपति फिर आया, फिर आया और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, और वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। उसको पुकारा, उसको बुलाया, वो आया। पहले भेजा उसने अपने गणों को, जाओ जरा पता करो क्या तकलीफ, क्या कष्ट, क्या बीमारी। देखो विश्वास मत डगने देना। मेरी माताओं, मेरे भाइयों, तुम ये कभी मत सोचना कि लोग हमको देखकर हंसेंगे। मेरे नवयुवक बेटा बेटियों, तुम जीन्स पहनो, टी शर्ट पहनो, तुम टाई लगाओ चाहे कैप लगाओ, और तुमसे निवेदन केवल इतना है कि शंकर के मंदिर जरूर जाओ। दुनिया के लोग जो हंसते हैं, पहले दुनिया के लोग हंसते हैं, जब आप शुरुआत करोगे जाने की मंदिर तक, देवालय तक, कथा तक, दुनिया के लोग पहले हंसते हैं, फिर दुनिया के लोग जब तुम थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने लगोगे तो ताने कसते हैं, और जो फिर ताने कसते हैं, जब आप पूरी उन्नति की ओर बढ़ जाते हो, फिर मुंह उतार कर पड़े रहते हैं।
आप बढ़ोगे, वो ताने कसेंगे, हंसेंगे, हंसने दो। वो कहेंगे पागल हो गई, पगला हो गया। साथ वाले कहेंगे तू इतनी पढ़ी लिखी होकर, इतनी ग्रेजुएट होकर, इतने अच्छे कॉलेज में पढ़कर भी तू शंकर जी के मंदिर जाती है, तू शिव जी के मंदिर जाती है, इतनी पढ़ी लिखी होकर। तो जवाब दे देना चाहिए, अपने बाप के घर बेटी कभी भी जा सकती है, उसमें क्या सोचना। मित्र कहेंगे अरे यार क्या है तू इतनी जोरदार, क्या बॉडी शॉडी बनाकर रखी है, क्या जोरदार है, और शंकर जी के मंदिर में जाकर लोटा भर के जल चढ़ाता है, तेरे को शर्म मरम नहीं आती? उसमें क्या दिक्कत है? शिव मेरा बाप है, शंकर मेरा पिता है। शिव महापुराण में जब भगवान शंकर और पार्वती का मंगल विवाह हो रहा था, पंडित जी ने पूछा तुम्हारा गोत्र बताओ। शिव जी ने कहा मेरा गोत्र नहीं, केवल शिव नाम काफी है, और संसार के लोगों के लिए केवल एक शिव का स्मरण काफी है पार उतरने के लिए, केवल शिव नाम काफी है। छत्रपति शिवाजी जब युद्ध के मैदान में उतरते थे, एक ललकार भरते थे, हार हार। एक ललकार छत्रपति शिवाजी भरते थे, और सामने खड़े विरोधियों का भी दम निकल जाता था केवल एक ललकार में। और पूरे कलयुग में जो शिव युग आया है, ये शंकर जी की एक ललकार है जिसमें पूरा विश्व हिला पड़ा हुआ है। एक ललकार। छत्रपति शिवाजी कहते थे हार हार। एक ललकार थी, एक ललकार। राम जी के युद्ध में भी एक ही ललकार थी, एक ललकार। आप लोगों ने वो भजन सुना होगा, पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, हर हर महादेव। एक शब्द का नाद था। राम जी और रावण के युद्ध में भी एक शब्द का नाद था, शिव के नाम का। महाराणा प्रताप ने भी जो युद्ध लड़ा, उसमें एक शब्द का नाद था, हर हर महादेव। एक शब्द भारी है, पूरे विश्व के लिए बड़ा प्रबल है, वो शिव का नाम है, वो शंकर का नाम, वो घड़ी मेरे महादेव का नाम है। वो सहजता नहीं है मेरे महादेव का नाम, सरल नहीं। जिसने जान लिया, जो पहचान गया कि एक वो नांदुरबार वाले इतने चतुर ने कहा एक दिन की मिले पर मिल जाए, बस शंकर का नाम मिल जाए, एक दिन बहुत बहुत, एक दिन मिल जाए, बस थोड़ा शिव का दर्शन। ये शिव महापुराण की कथा में जितने भी आए हैं, ये शंकर के भक्त हैं, शिव के गण हैं, शंकर का स्वरूप है। यहाँ से आप लोग जब जाते हैं ना, इन लोगों का मुख का दर्शन कर कर जाते हैं तो जिंदगी वैसे ही कृतार्थ हो जाती है, क्योंकि भजन में डूबे। कोई रात भर इन लोगों से पूछा जाए ना, हम लोग अगर जाएं भी, आप लोग तो, हम लोग तो यहाँ आते नहीं, क्योंकि आएंगे तो तुम लोग छोड़ते नहीं। अगर आप लोग में जाकर पूछेंगे तो किसी की फैक्ट्री का है, किसी की दुकान है, किसी के स्कूल चल रहे हैं, किसी का काम चल रहा है, घर से कोई भी मांगने वाला नहीं है। यहाँ जितने बैठे हैं ये केवल शंकर के भक्त हैं। कुछ ना कुछ बाबा से मांगने आए और बाबा ने किसी ना किसी को दे दिया तो कथा सुनने के लिए आए हैं। यहाँ कोई, बाबा सबको दिया, सब, कोई खाली नहीं, कोई खाली, सब भरा। एक बिस्कुट का पैकेट दे तो ये सोचकर मत देना कि किसी भिखारी को दे रहे हो, ये सोचकर देना आज मेरे शंकर भगवान को खिलाने का मौका मिला है, मैं शिव जी को खिला रही हूं। एक पूड़ी और सब्जी का पैकेट भी दे तो सोच कर देना कि शंकर पार्वती को खिला रही हूं। देपालपुर वासियों, धन्य हैं आप जो आधी आधी रात को कोई खिचड़ी, कोई पूड़ी, कोई बिस्कुट, कोई वेपर्स, कोई मिक्सचर, कोई फल, कोई अंगूर ले लेकर आकर आपने आधी आधी रात को बांटा। पूरे देपालपुर वासियों को धन्यवाद देता हूं। साधुता है आपकी, जो आपने समर्पण किया, जो आपने समर्पण किया, साधुता है आपकी।
कुछ लोग कह रहे थे, एक पत्र कल आया था, उस पत्र को आप, एक माता जी ने कहा, गुरुजी रात्रि को जब वो कुछ लोग बांटने आते हैं तो बहुत सारे लोग भीड़ कर लेते हैं। ये मेरा विश्वास, शिव महापुराण की कथा में बैठते बैठते सालों हो गए, मेरा विश्वास कहता हूँ, जो नियम की कथा सुनने के लिए 7 दिन के लिए आते हैं, आसन बिछाकर दरी बिछाकर बैठते हैं, मेरा विश्वास कहता है वो भीड़ लगाकर बाहर तुम्हारे पास खड़े होकर मांगने कभी नहीं मिलेंगे। वो अपनी जगह पर ही बैठे रहते हैं, देने वाला आता है तो अंदर आकर उनको देकर जाता है। भीड़ तो दूसरे लगा लेते हैं, भीड़ वो लगाते हैं जो कथा के लिए कभी नहीं आए, केवल रात्रि को बंटता है तो चलो खाने के लिए आ जाएं, भीड़ वो बढ़ा सकते हैं। पर श्रोता जो पंडाल में दरी बिछाकर बैठ गया बैग लेकर, नहीं जाता बाहर। उज्जैन महाकाल की धरा पर शिव महापुराण की कथा हुई, कथा इधर हो रही थी, रोड के पार भोजन था, श्रोता अपनी जगह छोड़कर सामने के पंडाल में खाना खाने भी नहीं जाता था। क्यों? सुबह का खाना रात को खाएंगे, क्योंकि दिन में आराम से कथा सुन लेंगे, शाम को फिर आराम से भोजन करने जाता था। श्रोता किसको कहते हैं, कभी पंडाल में आकर देखिएगा, इनका काम भीड़ बढ़ाने का नहीं। कई लोगों को मालूम पड़ जाता है कि रात्रि को बांटने वाले आते हैं तो बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं, हमको दे दो, हमको दे दो, हमको, पर ये नहीं उठते। जो श्रेष्ठ श्रोता है वो अपना जगह नहीं छोड़ता है। आपका मन है तो आप आकर, वो तो अगर आप बिस्कुट भी बांट रहे हो तो हाथ भी नहीं उठाते, वो तो दोगे तो झोली में डालकर चले गए तो ले लिया, नहीं तो जाओ। उसका भजन मूल है, उसका शिव तत्व मूल है, उसका कीर्तन मूल है, उसको मतलब ही नहीं है। उसका कीर्तन मूल है। आप अंदर आए पंडाल में, बैठे उनके पास में, आपने दे दिया, उनने ले लिया, पर आप सोचे कि वहां बट रहा है वहां चले जाओ, वहां बट रहा है वहां चले जाओ, तो ये कथा सुनने के लिए आए हैं। कोई घर से कमजोर नहीं है, सबके घर में गाड़ी है, सबके घर में कूलर है, सबके घर में एसी है, सबके घर में सोफा लगा है, बस उसके भरोसे आते हैं, कथा सुनते हैं, चले जाते हैं। कथा सुना, चले गए, अपनी भक्ति करी और चले गए, भजन किया और चले गए। इसीलिए कथाओं में ज्यादातर वीआईपी पास की व्यवस्था हमने बंद करवा दी है, क्योंकि वो लोग आके बैठ जाते हैं और आपका कोई वीआईपी आता है, आप उनको उठा देते हो तो हमारा मन दुखता है। शिव उठे हमें पसंद नहीं आता, इसलिए वीआईपी पास की व्यवस्थाएं कथाओं में बिल्कुल बंद सी करवा दी कि आपके रिश्तेदार हैं, 1 बजे कथा चालू होगी, आपके रिश्तेदारों से कह दो 10 बजे आके पंडाल में बैठ जाओ। मालूम पड़े आखिरी में बिंदा बिंदी लगा के 2 घंटे तक धागे से लाइन खिंचवा के फिर आए, तो क्या मतलब कि कथा सुनने आई। 2-4 बार झामर झुमका दिखा के पल्ला मल्लू ले के ऐसी वैसी चले और बाद में सोचे कि कथा मिल जाए, तो कथा क्या खाक मिले। 2 घंटे तक तो एक सनी मारती फिरी, क्या मतलब है कथा का। यहां कथा सुनने आयो, अलमस्त होकर आओ, अलमस्त होकर शिव के धाम में अड़भंग होकर जाइए, आनंद के साथ जाइए। और जब आनंद के साथ कथा सुनने जाओगे तो वो क्या देगा, कितना देगा और कितनी झोली भर देगा, 3 महीने में अगला पत्र तुम्हारा भी पहुंचा हुआ मिलेगा, निश्चित है। अड़भंग होकर जाइए। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। हम उसके सहारे, उसके भरोसे पर जिए, और जब उसके भरोसे पर जिएंगे सुख का अनुभव होगा, आनंद का अनुभव होगा, रसतत्व का अनुभव होगा। क्या क्या मिलता है, कोई लीवर वाला, कोई किडनी वाला, कोई कैंसर वाला, कोई बच्चे नहीं, क्या मिलता है इनको? केवल शिव पुराण में जाकर बैठ गए और विश्वास लेकर चले गए, एक कंकर शंकर को पूज लिया, चले हो गई 7 दिन। आज कथा का कौन सा दिन है? 7वां दिन। ये निकल गए 7 दिन। कोई अच्छा बोलेगा, कोई बुरा बोलेगा, कोई गलतियां निकालेगा, कोई इसमें से ऐब निकालेगा। जिसकी बुद्धि में ऐब भरा होगा, गलती भरी होगी, जो खुद गलती से ही जन्म ले लिया होगा, बस वही दिन भर गलती छाटता फिरेगा। और जो अच्छा है, जिसने जिंदगी में अच्छा ही देखा, अच्छाई से पैदा हुआ,
उसने पूरी कथा में अच्छा देखा, बहुत आनंद हुआ साहब। अपने देपालपुर में कथा हुई, देपालपुर का आनंद रहा, व्यापारियों का व्यापार चला, अपने देपालपुर में कथा हो गई। देपालपुर की कथा देपालपुर नगर में हुई। कंकर कंकर नारायण लक्ष्मी विराजते हैं, शंकर भगवान खुद कथा करने के लिए देपालपुर 3-3 बार आ गए। ये शिव कृपा है। अच्छा देखने वाले ने अच्छा देखा, बुरा देखने वाले ने बुरा देखा। 24 घंटे टेंशन में पड़ा रिया, अच्छी कैसे हो गई, अच्छी कैसे हो गई। और कल पानी आ गया, बिजली कड़क के, इन्हें जाके नारियल फोड़ा होगा हनुमान जी के, बहुत बढ़िया, और गिरा और गिरा और गिरा, अच्छी कैसे हो गई। पर इतना पानी गिरा, इतनी आंधी चली, इतनी हवा चली, उसके बाद भी सवेरे 9 बजे फिर कथा चालू हो गई। बापड़ा 3 दिन खाना नहीं खाएगा, 3 दिन फिर कथा चालू हो गई। आखिर ये जरूर, मुझे तो लगता है ये सियोर वाला महाराज कुछ ना कुछ, ऐसा लगता है सियोर वाला जरूर कुछ। और फिर कहूं, हम ना तो विद्या जानते, ना तंत्र जानते, ना मंत्र जानते, हमारे पास ना भभूति है ना बेल है, हमारे पास तो केवल काल अधिपति महाकाल राजा, उसका विश्वास, उसका भरोसा, उसकी दृढ़ता, उसका आनंद, कुछ है नहीं। वो है तो क्या सोचना। सुखाए तो पहले महादेव से कहो कि सबसे आगे तुम चलो, दुख आए तो महादेव से कहो सबसे पहले तुम चलो। सुख में भी आगे करो उसको, दुख में भी आगे करो उसको। जब सुख में भी महादेव आगे रहेगा और दुख में भी महादेव आगे रहेगा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें डोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस उसकी अविरल भक्ति तुम्हें मिलती रहे, अविरल भक्ति। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कह रहा है, शिव तत्व कह रहा है। आपकी भक्ति, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता मूल बन जाए। शिव कथा वर्णन कर रही है माता प्रसूति ने। माता प्रसूति माता देवहूति को ज्ञान प्रदान करती हैं और देवहूति माता के गर्भ से एक पुत्र का जन्म होता है जिसका नाम कपिल देव होता है। सुंदर कहा, मां सबसे सुंदर अवस्था है। कपिल देव अपनी माता देवहूति को ज्ञान दे रहे हैं, सबसे सुंदर अवस्था है मां, सबसे सुंदर। मां, लोग कहते हैं बुढ़ापा बेकार होता है। कपिल देव जी महाराज अपनी माता देवहूति को ज्ञान दे रहे हैं, क्योंकि माता प्रसूति से देवहूति ने जो सुना था, उससे जो संतान हुई थी वो ज्ञानी संतान हुई थी। मां, दुनिया के लोग कहते हैं बचपन अच्छा रहता है, जवानी अच्छी रहती है, बुढ़ापा बेकार रहता है। कपिल देव जी महाराज अपनी माता देवहूति से कहते हैं बुढ़ापे से बढ़िया कोई सुख नहीं है मां। हाथ थर थर कांपता है, हाथ में माला पकड़ लो, एक मनके की जगह 2 खसक जाते हैं। राम जी को 2 मनके का फल देना पड़ता है, 2 मनके का फल देना पड़ता है। बुढ़ापा आता है मां, मुख में से दांत चले जाते हैं, केवल जिह्वा रह जाती है, वो भी भजन के लिए रहती है। बुढ़ापा आता है मां, आंखों से दिखना बंद हो जाता है। भगवान चाहता है तूने इन आंखों से संसार को बहुत देख लिया, अब भीतर की आंख से मुझे देखना चालू कर दे। बुढ़ापा आता है माँ, तो कानों से सुनना बंद हो जाता है। भगवान कहता है इन कानों से सबकी सुनी है, अब भीतर से परमात्मा की सुनना चालू कर दे। बुढ़ापा आता है तो घुटने काम करना बंद कर देते हैं माँ। भगवान चाहता है संसार में बहुत घूम ली, अब घर में बैठकर भजन कर ले। बुढ़ापा आता है तो हाथ काम करना बंद कर देते हैं माँ। भगवान कहता है इन हाथों से संसार की बहुत सेवा कर ली, अब जितना बन जाए भगवान का गुणगान कर ले, माला जप ले, कीर्तन कर ले। ये शरीर बुढ़ापे में भगवान अपने अनुकूल कर लेता है, इच्छाएं समाप्त हो जाती है। जिन बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करा, वो जब शब्द कहना चालू कर देते हैं, ताने मिलते हैं, तो मन भजन में लगना प्रारंभ हो जाता है माँ। ये भजन साधारण नहीं होता। बुढ़ापा
लोग कहते हैं दुनिया के लोग देखकर रोए, कपिल महाराज माता देवहूति से कहते बुढ़ापे जैसा सुख नहीं, भगवान का भजन करने का मौका मिला है। शरीर चले तुम्हारा, पहले भी कथा में कहा, जब तक तुम्हारे घर में चले और तुम्हारा शरीर चले, जब तक शरीर चले खूब कथाओं में चले जाओ, तीर्थ चले जाओ, भजन में चले जाओ, और जब तक तुम्हारे घर में चले तब तक दान करो, पुण्य करो, सत्कर्म करो, भगवान का भजन करो। जिस दिन तुम्हारी घर में तुम्हारी चलना बंद हो जाएगी, बच्चों की चलना प्रारंभ हो जाएगी, तब 5 रुपए भी तुम किसी को नहीं दे सकते। इसलिए आज अपना शरीर चले और आज अपने घर में चले तो दान भी करो और कथा भी सुनो और भजन भी करो और संकीर्तन भी करो उसका भजन। बाद में तुम्हारे घर में चलना बंद हो जाएगी, बच्चों का राज्य जाएगा, बहुओं का राज्य जाएगा, बच्चों का राज आएगा। एक जरा सा भी तुमने दान करा तो तुरंत बच्चों की निगाह में आ जाएगा, बहू भी कह देगी पति से डोकरा तो लुटाने में लगा है। तुरंत सबसे जोरदार काम करा है कैलाश पटेल जी तुमने। जब तक तुम्हारी चले सत्कर्म कर लो, जब तक तुम्हारी चले भजन कर लो, जब तक तुम्हारी चले दान पुण्य कर लो, संकीर्तन कर लो, कीर्तन कर लो, और जब तक तुम्हारा शरीर चले तब तक कथा, भगवान, सत्संग, मंदिर, देवालय सब दूर जाओ। जिस दिन बच्चों की चलना चालू हो गई उस दिन हालत खराब, कोई नहीं करने देगा दादा। तुम्हारा मन होगा शिव पुराण करा लूं एक बार, मन में आ रही है मेरे, शिव पुराण करा लूं, मन में आ रही है। इतने में छोरा बोल दिया फसल नहीं आई है, घाटा लग गया है, फालतू की बात मत करना। तो फिर पिताजी ये भी नहीं कह सकते फिर गाड़ी 4 व्हीलर क्यों खरीद के लिया है इतनी महंगी 25 लाख की, 25 लाख की गाड़ी ले आया और छोरा के घाटा लग गया, कथा नहीं होगी, सत्संग नहीं होगा, भजन नहीं होगा, सत्यनारायण जी की पोथी नहीं बचेगी, नहीं लाना, भंडारा नहीं होगा, भोजन नहीं होगा। सामान करोड़ों का इकट्ठा करते गए और भगवान का भजन कम करते गए, तो वो मूल तत्व क्या है? कैलाश पटेल जी बहुत बहुत साधुवाद है आपको, एक बार सब जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। साधुता। और कैलाश जी पटेल जी की इस कथा से आपको भी सीख कर जाना है, और मेरा निवेदन है बच्चों से भी, वो भी सीख कर जाएं। अपने जीवन में जब तक अपनी चले तब तक एक बार भगवान से प्रार्थना जरूर करना, भोलेनाथ शिव महापुराण की कथा इस शरीर के द्वारा एक बार करवा जरूर देना, बस इतनी कृपा। इतनी झोली भर कर दे देना, इतनी दे देना, और झोली भर के देना तो ऐसा देना कि घर के लोगों की बुद्धि भी अच्छी देना, नहीं तो मालूम पड़े सब इधर उधर भरिया। झोली भर कर देना, साथ में बुद्धि भी देना, और ऐसी झोली भर कर देना कि एक बार शिव महापुराण की कथा मैं भी कराऊं। और अगर मान लो कथा में अकेली नहीं करा सकूं क्योंकि करने वाला कोई नहीं हो, तो जो 2-4 लोग मिलके करें तो उनके साथ में शामिल हो जाऊं, उनके साथ करा लूं, जजमान बन जाऊं, पर कराऊं कथा। तेरी कृपा होगी, तेरी दया, तेरी करुणा, तेरी कृपा होगी, सब होगा। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा, उसके सहारे पर रहे। जब हम उसके सहारे रहें तो जीवन का सुख मिलेगा, एक आनंद की अनुभूति होगी, एक रसतत्व की अनुभूति। महाराज शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। सौभाग्यशाली हैं सभी श्रोता भाई बहन जो टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से और इस कथा पंडाल में कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं। हृदय से वैशाख महीने की पावन अमावस्या के दिन दिल से बाबा से प्रार्थना करें, हृदय से करें। आज अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक कुबेरेश्वर धाम सीहोर में सत्तू का भोग भगवान को लगाना प्रारंभ हो जाता है, और वही सत्तू घोल घोल कर भक्तों को भी दिया जाता है। सभी दानदाताओं को बहुत बहुत साधुवाद, जो आपका एक एक कण
कुबेरेश्वर धाम की धरा पर कहीं ना कहीं सत्कर्म में लग रहा है, उसके लिए साधु का जहां जगह मिले वहां बैठकर भगवान शिव से दिल से आनंद से भाव से प्रार्थना करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश मंगल मंगलकारी, वेश मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान शिव की कथा करें। प्रसूति माता ने जैसा ज्ञान दिया देवहूति को, वैसा ज्ञान प्राप्त कर कर पुत्र की प्राप्ति हुई है कपिल देव जी। बड़े विद्वान जिन्होंने अपने माता पिता को ऐसा ज्ञान दिया, माता देवहूति को मां भगवान की भक्ति में जुड़ गई, मां भगवान के भजन में लग गई, भगवान की कथा कर रही, शिव कथा कर रही। कहीं अच्छा ज्ञान मिले, कहीं श्रेष्ठ सत्संग की अनुभूति हो जाए, कहीं श्रेष्ठ ज्ञान मिल जाए, तो वहां बैठकर 2 क्षण का, थोड़ी देर का ज्ञान अवश्य प्राप्त करना चाहिए। पंडाल में, कथा में, विद्वानों के पास बैठकर मिला हुआ ज्ञान एक ना एक दिन तुम्हारी दुख की घड़ी में साथ दे देता है, पर रोड पर चलते हुए चौराहे पर खड़े होकर मिला हुआ ज्ञान तुम्हारे को कहीं काम नहीं आएगा, उल्टा खड्डे में डबल देगा। ये जो रोड पे खड़े होके ज्ञान देते रहते हैं ना, दांत में तीली घुसेड़ के और ज्ञान देते रहे, बस ये ज्ञान तुम्हारा किसी काम का नहीं रहेगा। और उल्टा, अरे छोरा कौन सी मोटरसाइकिल ला रहा, ये वाली, अरे तेरे बाप के पास खूब पैसा, थोड़ा अच्छी ला, इतनी सीसी की लिया, और मुंडा में दांत। ये जो ज्ञान चौराहे पे मिले, रोड पे मिले, ये किसी काम का नहीं है। ये तुमको ले जाके एक ना एक दिन खड्डे में डाल देगा। जो ज्ञान कहीं पंडाल में बैठकर, कथा में, सत्संग में, गुरु के पास शरणागति में मिले, वो ज्ञान तुम्हारी जिंदगी सवार दे, वो ज्ञान जिंदगी। राम जी को और रावण को, दोनों को ज्ञान मिला था। राम जी को जो ज्ञान मिला था, वो ज्ञान में जितने भी मिलते थे वो एक ही बात कहते थे, आप चिंता मत करो, शिव जी है, भगवान है, भोलेनाथ जी है, राम जी आप चिंता मत करो, आप तो शंकर भगवान के शिवलिंग की पूजन करो, सब होगा, समुद्र में भी रास्ता मिल जाएगा,
अगर वो साथ है तो एक ज्ञान देने वाले ये जो ज्ञान दे रहा है। एक रावण को ज्ञान देने वाले थे, रावण ने अपने गुप्तचरों से पूछा बताओ इतनी बड़ी सेना